हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है। मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ और आपको फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन साहब के बारे में। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात बल। नहीं, हाँ, तो बल के बारे में पढ़ेंगे। हमको चैप्टर है बल तथा गति के नियम। बहुत अच्छी है चैप्टर है, एकदम इससे क्वेश्चन भी आते हैं। यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है बल तथा गति के नियम। आइए देखेंगे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। पिछले क्लास में हम आपको गति पढ़ाए होंगे। पिछले क्लास में गति पढ़ाए ना। पिछले क्लास में हमने आपको त्वरण भी बताए होंगे। त्वरण बताएं? त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ए द्वारा। छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। पिछले क्लास में हम कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला बताए हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे ए बराबर किस बराबर? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ये ए त्वरण बराबर है किस बराबर? त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। यदि बात करें हम तो एक और बताए होंगे हम किस बराबर? तो एस v बराबर किस बराबर? v बराबर यूटी प्लस हाफ एस बराबर किस बराबर? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं, एक बताया तो फिर से एक बताए होंगे u बराबर v बराबर u प्लस क्या? एटी। नहीं, एक बताए थे v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही ना बताए थे? कितने फार्मूला? 4 फार्मूला। ये पिछले क्लास में हम बताए होंगे, देखो मिला करके। ए बराबर v माइनस यू बाई क्या? टी। फिर बताए होंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर बताए होंगे v बराबर u प्लस क्या? एटी। फिर बताया होंगे कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें एक s क्या है? विस्थापन है अर्थात दूरी है। a क्या है? त्वरण है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। और ये पिछले क्लास में हम बता चुके थे। फिलहाल हमें अभी पढ़ना है बल तथा किसके नियम? गति के नियम। इसमें आते हैं सबसे पहले न्यूटन। कौन? न्यूटन। न्यूटन के गति के नियम को हम देखेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इसको तो पढ़ा ही दिए हैं। इसको पढ़ा दिए हैं नहीं। तो यहाँ पहले देखेंगे हम कि न्यूटन के गति का क्या नियम। न्यूटन के न्यूटन के गति का नियम। क्या आपको ये लग रहा है कि सर की बल किसे कहते हैं? ये भी नहीं ना कि बल देखो F बराबर ए में है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नहीं, बल कब लगेगा? आईए पास की बीए पास की सीए पास? तो नहीं सर, बल लगता है एमए पास पर। कब? एमए पास पर। बस याद रखना F बराबर एमए। ताकत कब लगेगा? बल को F द्वारा सूचित करते हैं। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। अर्थात F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। हम पूछेंगे कि बताओ बल कब लगेगा तुमसे? मैट्रिक पास हो गए तब तक कि नहीं? आई है ना सर, बी है तब एम ए पास पर बल लगा देंगे हम। समझ गए? बस ये ध्यान रखना है। F बराबर मतलब द्रव्यमान, एम को द्रव्यमान कहेंगे, मास है ना, अर्थात मास। अभी बताया कि ए को त्वरण अर्थात मास गुना त्वरण को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। सिर्फ याद रखना है F बराबर एम ए पास। बल कब लगेगा? आईए पास पर, बीए पर, ग्रेजुएशन पर, एम ए पर। इसीलिए F बराबर एम ए। ठीक, तो बल ये छोटा मोटा परिभाषा नहीं लिखा जाता है ना। क्या ना बात लगेगा, अच्छा लगेगा F बराबर एम ए। नहीं तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बल ये हो।
आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल हम न्यूटन देखेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उल्लेख है प्रिंसिया नामक बुक में। किस नामक बुक ने? प्रिंसिया, एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसपिया। प्रिंसपिया नामक बुक में ही उल्लेख है न्यूटन के गति के किस नियम के बारे में? प्रथम नियम के बारे में पूछा है कि कौन से बुक में न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। जब न्यूटन साहब पहली बार आए तो उन्होंने 3 बातों को दिया। कितने बातों कहा? 3 बात कह रहे हैं। कितनी बात? 3 बात। पहली बात कि आखिर बल क्यों लगता है? बल क्यों लगता है, मतलब किसी पर बल, हम किसी को इसको ढकेले तो आखिर बल क्यों लगा? लगा भी तो कितना लगा? कितना लगा? और कितना लगा तो ठीक है, अर्थात कि लगा कितना लगा तो क्या परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन क्या? यही 3 नियम। अब पूछेंगे, हम पूछेंगे बताओ न्यूटन साहब ने गति के प्रथम न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, तो 3 नियम क्यों? वो चाहते थे एक में बता देते, नहीं चाहते 2 बता देते, चाहते 3 चारों बताना चाहिए था, आखिर 3 गो क्यों? तो इसलिए 3 गो, क्योंकि पहला उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु पर बल क्यों लगता है, क्यों, अगर बल लग रहा है तो बल कितना लगा, और लगा बल तो कुछ तो परिवर्तन होंगे, अर्थात कितना परिवर्तन, क्या परिवर्तन। और इसीलिए न्यूटन के गति के कितने नियम? 3 नियम। बात समझे ना? अर्थात 3 नियम में न्यूटन साहब ने तीनों के तीनों गति को डिफाइन कर दिए। कितने नियम में? 3 नियम में। क्यों, कितना और क्या? परिवर्तन। फिलहाल में अभी देखेंगे कि न्यूटन साहब का एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? प्रिंसपिया। और प्रिंसपिया ने ही न्यूटन के गति के तीनों नियम का उल्लेख किया गया है। फिलहाल बात करें, सबसे पहले आता है जड़त्व। क्या? जड़त्व। यही है न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व वाला। कौन से? जड़त्व वाला। जड़त्व कहता है किसी वस्तु में अवस्था बनाए रखने का गुण, किसी वस्तु में अवस्था बनाए रखने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है, रुका हुआ है, तो कहेगा कि हम रुकले रहेंगे। कोई वस्तु चल रही है तो कहेगा कि हम क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे। और यही है कैसा नियम? जड़त्व। जड़त्व भी 2 प्रकार के। जड़त्व कितने प्रकार? 2 प्रकार के। एक होता है गति जड़त्व। कैसे जड़त्व? गति जड़त्व। और एक होंगे विरामा जड़त्व। कौन से? विरामा जड़त्व। गति जड़त्व मतलब गति में, विरामा जड़त्व मतलब रुका हुआ। विरामा मतलब रुका हुआ, कि वो चल नहीं रहा है। आप लोग बहुत तीव्र काम किए हैं। जड़त्व एकदम आप में भी जड़त्व रखने की क्षमता है। यदि आप सो रहे हैं, सवेरे सो रहे हैं, अलार्म बजा, आपका शरीर कहेगा हे 10 मिनट आओ, बाद में बजता ना, चाल देते हैं, नहीं चाल देते हैं, मतलब आप बनाए रख रहे हैं, शरीर गति बनाए रख रहा है कि ना हम सुतले रहेंगे अभी, एक नींद आओ, एक नींद आओ, बस घींच दिए, थोड़ा सा बटन दबा गया, 10 मिनट के ब्रेक लग जाते हैं, नहीं 10 मिनट अलावा बाद बचता है, एक नींद आओ। ऐसी करते करते अर्थात आप में कैसा जरूरत आ रहा है? विरामन जी। अब जैसे सुतले हैं, कैसे हैं? सुतले हैं, सुतले हैं, सुतले हैं, तो एकदम शरीर भी कह रहा है कि ना सुतले रहेंगे। यदि हम 5 दिन के छुट्टी दे दिए, कितने दिन के? 5 दिन के छुट्टी दे दिए, तो आप में कौन सा जड़त्व आ चुका है? विरामा, छुट्टी जड़त्व। हाँ हाँ, छुट्टी जड़त्व अर्थात कौन सा जड़त्व? विरामा जड़त्व। लग रहा होगा 5 दिन के बाद अगर स्कूल में जाना भी है तो लग रहा है काश एक दिन और छुट्टी हो जाता, एक दिन और छुट्टी हो जाता। और ऐसी स्थिति में आप पे कैसे जड़त्व है? विरामा जड़त्व। अर्थात न्यूटन साहब ने बातों को कहा, न्यूटन साहब ने इस बात को कहा। हाँ, जैसे पृथ्वी कोई लुढ़क रहा है, कोई चीज लुढ़क रहा है, तो वो चाहेगा कि हम लुढ़कते रहे। कैसे रहे?
मतलब जैसे पृथ्वी की गति, वो कह रहा है कि हम गति करते रहेंगे, नहीं रुकेंगे, चाहे जो भी हो जाए। नहीं, हमारे अंदर दिल की धड़कन की गति, ये कह रहा है कि ना रुकेंगे नहीं, रुक गए तो तुम रुक जाओगे। अर्थात तुम बनाए रखो अपने गति को, बनाए रखो। अर्थात ये कैसे जड़त्व है? गति जड़त एगो कैसे विरामा, ये बेंच देखिए, ये कह रहा है कि जी नहीं, हम एकदम रुके हुए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमको हाँ ढकेलेगा तो वही हम चलेंगे, ऐसे चलने वाले नहीं है। अर्थात हम पूछें कि जड़त्व कितने प्रकार के? पहला, दूसरा। अब हम पूछ रहे हैं आपसे यहाँ से, ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलो के मोटरी लेकर के एक ही स्थान पर खड़ा है, कैसा जड़त्व? विरामा जड़त्व। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति 5 मीटर के ऊंचा गुब्बारा लेके दौड़ रहा है, कैसे जड़त्व? ठीक है, तो हमको लगता है गति जड़त्व और विरामा जड़त्व क्लियर ना है? ध्यान दीजिए, यहाँ से गति जड़त्व क्या है और विरामा जड़त्व क्या है। तो हमने बताया कि कोई वस्तु अपने गति को बनाए रखना चाहता है, उसे हम कैसे जड़त्व कहेंगे? गति जड़त्व। विरामा, कोई वस्तु अगर रुका है तो रुका हुआ रहना चाहता है, और इस गति को विरामा जड़त्व। जैसे अभी आप जो है पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो कैसे जड़त्व में है? गति जड़त्व कि सर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, किसमें है? गति में है। हम घरे बैठल थे तो लग रहा है कि छोड़ो ना, तनियाव लेट के जाएंगे, तनियाव लेट के जाएंगे, ये तनी सुनाव होने दो ना, कैसे जड़त्व? और ऐसे करते करते 8:30 कर दिए नहीं। अर्थात हमारे अंदर उस समय कौन से जड़त्व थे? विरामा जड़त्व। अर्थात हम जैसे ही सुबह उठे तो एगो 4 बजे का अलार्म बजा, सोचे कि एक नींद आओ खींच लेते, एक नींद आओ, एक बार टिप दिए, फिर बजा तनी सुनाव हो जाता ना तो ठीक था, फिर एक बटन टिप दिए, एक नींद आओ। ऐसी करते करते 7:30 हो गए, है ना। पता चले कि नहीं, पता चले कि विरामे में रह जाते हैं, अर्थात खींच में 10वां को बंद कर दिए नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं पाएंगे, अगर खत्म नहीं होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। और ऐसे ही विरामा जड़त्व। और ये कौन से जड़त्व? गति। सबसे पहले प्यारे छात्रों, अगर किसी ने जड़त्व के बारे में बताया तो वो थे गैलीलियो कह रहे हैं, कौन थे? गैलीलियो। सबसे पहले पूछेंगे कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने बताया? और गैलीलियो के ही बात को न्यूटन साहब ने जड़त्व के आधार पर गति के प्रथम नियम को बना दिया, और बात आया जड़त्व। अब पूछेंगे हम कि जड़त्व क्या है? जड़त्व किसे कहेंगे? तो तुमको कहना है कि किसी वस्तु में अवस्था बनाए रखने के गुण को क्या कहते हैं? कि नहीं कि यहाँ तक लिख दिए, आपको लग रहा है कि क्या इतने का, अरे मेरा मतलब आओ इसमें है, वो करते रहो ना, इतने अब ढेर के संतुष्टि नहीं होगा। आई सर इतना एकदम आत्मा पुलकित रहेगा, कहते कहे न लिखे, कहते मतलब इनको बचाने के चक्कर में बस आप अब पूछे हम कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो बस किसी वस्तु में किसी अवस्था बनाए रखने का गुण को क्या कहते हैं? ये नहीं लिखाएगा, गुण को बस को जड़त्व कहते हैं। इतना तो आप जान ही सकते हैं, और ढेर इतनों में संतुष्टि ना होगा। इधर देख रहे हैं मुझ देते हैं, तो अर्थात ये है। इसीलिए इसी जड़त्व के चलते जब आप जो हैं गाड़ी पर बैठे रहते हैं और अचानक गाड़ी खुल जाता है, तो बताइए आप पीछे में झुक जाएंगे कि आगे में झुक जाएंगे? हैं? जब सुनिए, बढ़िया से सुनो, खाली अचानक गाड़ी खुलने से, अचानक गाड़ी खुल गया तो व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर? अरे ना, पीछे की झुकेगा, किधर झुकेगा? अब हमको लगता है कि अब गाड़ी को तुमको ले चल के बैठाना पड़ेगा, और फिर हमको खोल के दिखाना पड़ेगा कि मैं बैठ रहे हैं, कि मैं झुक रहे हैं। नहीं समझे? बढ़िया से, यही जड़त्व के प्रथम नियम है।
बात को बढ़िया समझिए इसको, जड़त्व। और न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का नियम, अर्थात न्यूटन के गति का हम ये बता रहे केमा नियम, पहला नियम ये है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम। और यही बात हम बताएं कि न्यूटन के गति के पहला नियम को हम कौन से नियम कहेंगे, जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। बताइए जड़त्व का खोज सबसे पहले, जड़त्व शब्द सबसे पहले किसने दिया, गैलीलियो। किसने, गैलीलियो। और यही है न्यूटन के गति का पहला नियम। और इसके द्वारा हमें बल की परिभाषा मिलती है। कुछ लिख दिया है ना, इसके द्वारा हमें बल की क्या मिलती है, अरे ठीक है लिखे तो ना, छूट गया तो तुम लोग ना, है ना। इसके द्वारा हमें बल की क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। क्या बल की परिभाषा मिलती है, तो किसी वस्तु में अवस्था बनाए रखने के गुण किसी वस्तु में अवस्था बनाए रख, अरे समझ रहे हैं ना, हाँ बस ठीक है। मैंने क्या बड़ी छूट गया, हाथी घूम गया, नहीं जी अब चुप रहो, है ना। इसके द्वारा हमें किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। और सुनो बढ़िया देखो, जड़त्व के कुछ उदाहरण, बढ़िया सीखो। अब जड़त्व के उदाहरण या इसी को कहेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का भी उदाहरण, दोनों बात एक ही है। जड़त्व के उदाहरण या न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण। देखो बताएं कि जब गाड़ी रुकी हुई है और अचानक खुल जाए तो यात्री जो है पीछे की ओर घसक जाते हैं। किधर की ओर, पीछे की ओर चले जाते हैं। यदि नहीं विचार तो कर के देखो ना, है ना। यहाँ से ऐसे चलो, है ना, एक बार रुक जाओ, है ना, आपको ऑटोमेटिक आप आगे की ओर फेंका जाते हैं। जैसे कभी कभी देखना ये मोटरसाइकिलवा ऐसा का रहता है, ठीक है, मोटरसाइकिलवा, और मोटरसाइकिलवा के पीछे बेचारी लड़की बैठ जाती है, ठीक, समझ गए। और ये गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल एक बार डिस्क ब्रेक मार दे, केने में आगे कि पीछे, समझ गए। अब तो दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल को देखो, इसको देखो। अब नहीं रुको, सुनो बढ़िया से। यदि ट्रेन पर बैठे, जैसे ही ट्रेन पर बैठे तो ट्रेनमा जो है एक बैग खुल जाता है। तो जड़त्व कहते हैं कि देखिए हमें गति बनाए रखने का गुण है। और नीचे का जो बैठे सीट पर, कहाँ बैठे, सीट पर जो बैठे, तो सीट पर बैठे तो ट्रेन जब खुला तो जो पैर है और जो यहाँ तक कमर तक हो गए, यहाँ तक कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना दूर कहता है ये हमारा गति बनाने की क्षमता नहीं है, हम किधर चले, इसीलिए ये पीछे में चल जाता है। किधर में है, पीछे में है, नहीं समझे। तो अर्थात पहला उदाहरण है कि अचानक किसी गाड़ी के खुलने से बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। अचानक किसी गाड़ी के खुलने से उस पर बैठा यात्री पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये है न्यूटन के गति के केमा नियम, पहला नियम। दूसरा नियम भी, और अचानक गाड़ी के रुकने से उस पर बैठा यात्री किधर की ओर गिरेगा, आगे की ओर। अचानक गाड़ी के रुकने से उस पर बैठा यात्री किधर की ओर गिरेगा, आगे की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे
अब जैसे बढ़िया देखो, अचानक किसी गाड़ी के खुलने से, अब देखो जैसे स्कूटर बैठल है, स्कूटर से समझिए, जैसे स्कूटर बैठल है, एक बैक क्लच छोड़ दिए, एक बैक क्लच, स्कूटर है ना, स्कूटर बैठल है, प्रेम स्कूटर आता है ना चलावे, हमको तो भाई नहीं आता है ना। और हाँ, अब जैसे ही बैठल है, अंकित के पीछे बैठा लिया, अंकित के पीछे, एक बैग क्लच छोड़ दिया, एक बैग क्लच छोड़ दिया, तो अंकित आगे की ओर गिरेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर। न्यूटन के गति का पहल का नियम, न्यूटन के गति के पहला नियम के उदाहरण हो गए। दूसरा सुनो बढ़िया से, और अचानक गाड़ी के रुकने से, अचानक गाड़ी रुक गया, अचानक गाड़ी रुक गया, तो यात्री जो है किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर। इसी कम्मा हुआ था मेरे साथ, मैं बस में जा रहा था, बस में जा रहा था, और जैसे बस में जा रहा था, अब पैसा निकाल रहा था, ठीक, और नीचे वाला मेरा जो शरीर पैर जो थे वो बस के साथ गति में थे, और ऊपर वाले सिस्टम, हाँ एक ना है, बात की बात है, एक बैग खींच दिए, वो गियर फेयर गया, चला रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहे हैं आपको, हम फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम वहां थे, अब मारा ब्रेक, तो हमार नीचे वाला तो सिस्टम था, रुक गया, उसके साथ था, रुक गया, ऊपर वाला शरीर आउट ऑफ कंट्रोल थे, और उसने मारा धक्का कहाँ की ओर, आगे की ओर। नहीं समझे। और ये जो है वहां, अब हम क्या बताए कि जड़त्व के प्रथम नियम है बताते नहीं बताए। दूसरी बात और सुनो, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना, रुको दूसरा पॉइंट, चलती चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना या उतरना खतरनाक होता है, खतरनाक, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, खतरनाक होता है। अब बढ़िया से देखो, है ना, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना या उतरना क्या होते हैं, खतरनाक। जैसे अब सुनो, ट्रेन खुल गई, ट्रेन, आप बैठल हैं, आप कहाँ हैं, बैठल हैं, अर्थात ट्रेन किसमें हो गई, गति में, आप किसमें हैं, विरामा में। अब वो चल रही है, आप सोच रहे कि हम ऐसे जाएंगे तब से चढ़ जाएंगे, इसे असंभव। जैसे जाइएगा धक्का मार के आप कहिए कि तू विरामा में है, तो तुरंत ट्रेन फेंक देगा, जी विरामे में तू रहो, हम गति में हैं। और इसीलिए आपको चढ़ने के लिए ट्रेन पर देखना, सब जान नहीं रहा है, लेकिन चढ़ने के लिए सबसे पहले वो पहले ट्रेन में के साथ पहले धर के दौड़ेगा, और दौड़ के चढ़ता है, काहे कि वही गति ने हम बनाएंगे, और तब जाके ट्रेन पर चढ़ेंगे, तब एक्सीडेंट नहीं होगा। आप कोई सोचेगा कि ना हटाओ तुरंत जा चढ़ जाते एकदम, तो वो उलट जाइएगा, कहेगा कि हम गति में हैं, तुम किसमें हो। फिलहाल वही बात, जब ट्रेनवा से कोई उतरेगा, ट्रेनवा देखना चलते न उतरता है, तो चलते न उतरता है, कोई कोई न्यूटन साहब के गति नियम पढ़ ले है, जैसे हम राइसनाथ के हम नहीं गिरेंगे, क्यों, क्योंकि हम पढ़े कि हमको गति बनाए रखना है। जैसी ट्रेन लग रहा है कि स्टेशन पर आ रहे हैं, हमको एजे उतरना है, तो हम क्या करेंगे, गेट पर आएंगे, गेट को उसको धरेंगे, और नीचे पैर रखते के साथ थोड़ा सा दौड़ेंगे, वही गति बनाए रहेंगे, और दौड़ते दौड़ते कुछ दूरी तक जाके रुक जाएंगे। कोई आदमी सोचेगा न्यूटन ला तूने, हम उतरे रुक जाते हैं, तो उलट देगा, 3-4 बार मार देगा घोटनिया कि आप गति बनाए रखिए। इसीलिए ट्रेन पर चढ़ते समय जो लोग हैं वो दौड़ के चढ़ते हैं, जब गति में है तब, और जब ट्रेन से जब चल रहा है उतरते समय देखना वो कुछ देर तक दौड़ते रहेगा, झोलो ले ले तो दौड़ते रहेगा, ब्रेक ले ले जैसे कर के दौड़ते रहेगा। ये न्यूटन की गति के, अरे बोलो, प्रथम नियम के उदाहरण है, ठीक है, ये सब प्रथम नियम का उदाहरण है। अभी किमा उदाहरण बता रहे हैं, पहले नियम। और थोड़ा सा नियम देखो, लंबी कूद के लिए, लंबी मतलब हमको दूर तक ऐसे फानना है, दूर तक फानना है, तो लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी तक दौड़ करके जंप मारता है। जानते हैं क्यों, जानते हैं क्यों, क्यों, क्योंकि अगर यहां से हम करें, यहां से ज्यादा से इतना दूर से फान सकते हैं, फान सकते हैं, लेकिन अगर हमको पता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम, वो कहता है कि जड़त्व कहता है कि गति जड़त्व अगर गति में है तो वो गति में ही बनाए रखना चाहता है,
और विरामा में तो विरामे बना रखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमको दौड़ना है, दूर तक फाड़ना, तो पूरा हुम्मच के एक बार हम दौड़ेंगे दूर से, अब मारेंगे छलांग तक की किसमें है, गति में। आज जरूरत रहता है कि एक बार गति में हो गए तो हम आपको गति में बने ले रखेंगे, और जैसी उछले तो कहा कि अच्छा आ गया गति में, चल तो दूर तक फेंक देते तोरा, और दूर तक। इसीलिए लंबी कूद के लिए, लंबी कूद के लिए मतलब लंबा दूर तक फाड़ना है तो हमको कुछ दूरी से दौड़ करके जाने पड़ते हैं। और ये देखो तीसरा हम उदाहरण इसका दे रहे हैं कि लंबी कूद के लिए व्यक्ति, लंबी कूद के लिए, लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी तक, व्यक्ति कुछ दूरी तक दौड़कर जंप करता है, जंप करता है या उछलता है, ठीक बात ना। अर्थात ये सब न्यूटन के गति के केमा नियम, प्रथम नियम है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे गति के प्रथम नियम समझ गए? गति के प्रथम नियम क्या? अब देखो एक और, जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती भी होते हैं। दूसरी बात है आप जी इसको आपको बताएंगे, जड़त्व जो है, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। गति जो है, जड़त्व जो है द्रव्यमान के क्या होते हैं, समानुपाती। कैसे सर? अगर हम तुमको कहें कि एक ट्रक है, एक क्या है, एक ट्रक है, ठीक, एक क्या है, ट्रक है, और एक साइकिल है, एक क्या है, साइकिल है, एक साइकिल है, एक ट्रक है और एक साइकिल है। आई दोनों को, दोनों चल रहा है, दोनों है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह भी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक समान चाल से जाके इसको छोड़ दिया गया। बताइए पहले कौन रुक जाएगा, पहले कौन रुकेगा, ट्रक की साइकिल? हमने बताया कि जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। पूछे है कि जड़त्व जो है द्रव्यमान, कौन जड़त्व जो है किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान का, किसके, द्रव्यमान के। तो हम पूछे देखो ये ट्रक है, ये ट्रक है, और एक क्या है, ये साइकिल है। तो दोनों को हम एक समान चाल से, कैसी चाल से, एक समान चाल से छोड़ दिए हैं। पहले कौन रुक जाएगा? कितने लोग साइकिल कर रहे हैं? साइकिल पहले रुकेगा। और कितने लोग कह रहे हैं कि पहले ट्रक रुक जाएंगे? कोई नहीं पहले ट्रक रुक जाएंगे। हाय रे नालायक, अभी हम बताए कि जड़त्व जो है द्रव्यमान के क्या है, अर्थात जितना ज्यादा भारी उतने ज्यादा दूरी, जितने हल्का उतने कम दूरी। समझे कि नहीं समझे? अरे एगो तुम घरे जाना, एगो गिलास को लुढ़काना, किसको, गिलास को, ठीक है, एगो कलम को लुढ़काना, ठीक है, कलम को ज्यादा दूरी तक जितना भारी रहेगा वो ज्यादा दूरी तक हो सकता है। इसीलिए रेलवे के जो ड्राइवर जो जानते हैं, अब चले हम कहेंगे तुमको कि एक रेल है और एक ट्रक है, एक रेल और ट्रक, जल्दी कौन रुक जाएगा, ट्रक। क्यों? क्योंकि ये रेल से क्या है, हल्का है। यहाँ सिर्फ देखना है कि जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है, अर्थ नहीं रुक जाएगा, हम बोले ना कि कौन पहले रुक जाएगा। तो जितने भारी, जितना भारी वो जल्दी नहीं रुकेगा, जितने हल्का जल्दी रुक जाएगा। तो देखो रेल, इसीलिए रेलवे ड्राइवर जानता है कि हमको ट्रेन बहुत भारी है, इसीलिए 1 किलोमीटर दूरे से सब बंद कर देता है, ऑटोमेटिक पहुंच जाता है स्टेशन पर, तब जाके ब्रेक मारते हैं, रुको रुको। पहलका नियम, कौन नियम, पहलका नियम। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? कुछ समझ में आए हो? कुछ नहीं समझ में आए हो? आए हो कुछ, गति समझ रहे हैं नियम। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम बताएं, इसको पहले लिखिए। हाँ रोको। हवा से हल्का रहे, हवा से हल्का रहे तो वो जो है किधर की ओर झुक जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा, किधर की ओर, आगे की ओर। हवा से भारी रहे तो पीछे की ओर। आदमी अगर वहां हम बैठा देते
क्या बैठा देते कि यदि धनतेरस के दिन हम बस खरीदे और उस पर हम सीट पर बैठे, एक बैग गाड़ी खुल गया तो हम आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, कोई परिवर्तन नहीं कि छितरा जाएंगे, क्या हो जाएंगे हम, तो हम जो है पीछे की ओर झुक जाएंगे। लेकिन एक यूपीएससी और तरह तुमको हाई लेवल बता देते हैं कि एक व्यक्ति था, हमसे पूछा, मारेंगे तो 3 तबला सीधा काय काय कर रही है। जैसे हम कहें कि देखो, और अगर इसी में डिटेल क्वेश्चन कर दे कि एक व्यक्ति है, वो अपने हाथ में गुब्बारा लेके बैठल है गाड़ी पर, किसमें, हाथ में गुब्बारा लेकर बैठल है, किस पर, गाड़ी पर, और गाड़ी अचानक खुल गई, गाड़ी अचानक खुल गई, तो आदमी आगे गुब्बारा पीछे, दोनों आगे दोनों पीछे, कोई परिवर्तन नहीं, आदमी उड़िया जाए गुब्बारा उड़िया जाए, कौन होगा, हाँ, अर्थात आदमी हो जाएगा आगे और गुब्बारा कहाँ हो जाएगा पीछे। काहे कि हल्का है, हवा से हल्का है और आदमी भारी है, तो देखो यात्री किधर की ओर, पीछे की ओर, और गुब्बारा आगे की ओर झुक जाएगा। बस इसका उल्टा, सिर्फ तुलना कर देना है कि भारी की हल्का, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना था। हाँ, आप बोले कि गाड़ी खुलेगा तो आगे की ओर जी, पीछे की ओर, हाँ, फिर वही बात, अरे समझिए, जैसे ही गाड़ी पर बैठे आ गाड़ी एक बैग खुल गया, गाड़ी एक बैग, तो आदमी किधर हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, गुब्बारवा ना आगे जाएगा जी, आदमिया कहाँ जाएंगे, अरे ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शन 4 गुना दे रहे थे, तो यार न्यूटन गति के प्रथम नियम, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से न्यूटन के गति के जो नियम हुए, न्यूटन के गति संबंधी नियम। दूसरा हमको एक पढ़ना है संवेग, क्या पढ़ना है, संवेग। अब देखो बढ़िया से संवेग को पढ़ो, इसको समझ गए ना सब्जेक्ट, ठीक, ज्यादा देरी तक पढ़ाएंगे तो सब भी आ जाएगा, ज्यादा पता दिक्कत कर देता है। तो थोड़ा सा कोई पूछ रहा है कि उन्होंने खा कर ना खा, चलिए देखो बढ़िया से देखो, संवेग क्या, संवेग क्या है, संवेग पढ़ना है किताब में आपको, देखिए संवेग क्या, संवेग, इसी को संवेग को ही हम कहते हैं चोट, क्या कहेंगे, चोट, इसी को हम कहेंगे पिटाई, क्या कहेंगे, और ठेठ भाषा में, किस भाषा में, ठेठ भाषा में। संवेग मतलब क्या, चाहे तो संवेग को हम क्या कहते हैं, चोट, या इसी को पिटाई कहते हैं। देखो, मास गुना वेग, मास गुना वेग को क्या कहते हैं, संवेग, मास गुना वेग को क्या कहते हैं, संवेग। देखो कैसे, देखो कैसे, तुम इसकी बात तुम किए होगे, इसकी बात तुम किए होगे, तो कितना फिजिक्स आसान है जी, मास गुना वेग को क्या कहते हैं, बस हो गया, मास गुना वेग को क्या कहेंगे, संवेग। जितना मास मतलब भारी, जितना भारी वस्तु, वेग मतलब जितना मारती आपको तेज खींच दिया तो चोट लगा, अरे बाप रे, झंझना दिए सर एकदम, संवेग चोट, यही है पिटाई, क्या, पिटाई। अब ढेर व्यक्ति जो है देखेंगे, अच्छा सर आ रहे हैं डंडा लेके, अब वो देखेगा कितना भारी डंडवा होगा, कितना तेज खींच दिए, कितना तेज खींच दिए, वही क्या होगा, झंझनाएगा, तो क्या होगा, हो गए नहीं, क्या हो गए, संवेग। संवेग क्या है, संवेग किसे कहेंगे, तो बस आपको करना है कि मास गुना वेग, अर्थात क्या, संवेग, नहीं, मास गुना वेग मतलब संवेग। अब देखिए, मतलब जितना, अब कोई व्यक्ति जो है ईटा इसे ले है, ईटा ले है, अर्थात तो क्या ले है, भारी ले है, मास है, वो ईटा इसे ले है, ईटा ले है, तो इससे आपको डर है, ले ले तो डर नहीं है, लेकिन जैसे फेंक दिया वैसे ही, तो क्या लगा दिया,
तो आपको चोट से डर है? संवेग, क्या डर है? संवेग। नहीं समझे? अब हम अभी डंडा ले लें तो कोई डर नहीं आपको, लेकिन जैसे आके खींच दिए तो डर, क्या? चोट, अर्थात क्या? संवेग। ऐसी चोट कहे, पिटाई कहे तो ये सब क्या है? तो समझ के संवेग किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? मास गुना वेग को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और ये देखिए इसके बाद तो जितना जो है मास होगा, जितना मास होगा, जितना मास होगा, जितने देरी से कस के मारेंगे उतना ही आपको चोट लगेगा। जरा सोचो कि प्रकाश की, प्रकाश की जो चाल है, वेग है, वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड किसका वेग है? प्रकाश का। इतना रफ्तार से प्रकाश आता है। जरा सोचो, इतना वेग है, इतना वेग है, तो सोचो चोट क्या है नहीं लग रहा है सर? अरे धूपा आ रहा है ना, हम धूप को प्रकाश कर रहे हैं, तो इतना वेग है उसका, तो चोट का है नहीं लग रहा है सर? क्यों? क्योंकि उसका मास शून्य है। मास उसको भारी नहीं है, प्रकाश भारी है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो फोटोन से बना है। किससे बना है? फोटोन से। और फोटोन का मास शून्य होता है, इसीलिए द्रव्यमान वेग तो इतना ही है, और प्रकाश का मास कितना है? शून्य। शून्य गुना जुड़े बराबर शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? शून्य। और इसीलिए हमको चोट नहीं लगता है प्रकाश में। यदि प्रकाश में तनियों से मास होता, भारी होता, तो कोई दोपहरिया में निकलता नहीं, पिटा जाता। बात समझे कि नहीं समझे? इसी से पूछना, तो प्रकाश के जो वेग होते हैं वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। नहीं, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो वेग है, लेकिन उसे चोट काहे नहीं लग रहा है सर? तो ये हम आपके बताया था ना, तू बता रहा है कि उसका मास नहीं है। अर्थात तब तुम कहोगे कि सर प्रकाश एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसका नाम है फोटोन। तुझे प्रकाश किस कण से मिलकर बना है? तो फोटोन से। और जिसका मास क्या होता है? शून्य होता है। कभी कभी फोटोन लिखे हो तो कोई समझ जाता है कि सर प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता है, फोटोन कने है? अरे नलायको, फोटोन है ही। ठीक, ये फोटोन है। और फोटोन के मास क्या होते हैं? और इसीलिए शून्य से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। समझ गए? और शून्य हो गया, और यही हमारा क्या? संवेग। क्या है? संवेग। तो हमको लगता है कि संवेग मतलब चोट, संवेग मतलब चोट, पिटाई, चोट, पिटाई। और ये देखो, यही होता है अपना बल। क्या? बल। बल बराबर होते हैं, बल बराबर वेग में परिवर्तन के दर। वेग में परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और सुनो यहां से, बल को किसके द्वारा डिनोट करेंगे? एफ द्वारा। किसके द्वारा? एफ द्वारा, है ना? वेग लीजिए, संवेग में, संवेग में परिवर्तन के दर। संवेग के लिए फॉर्मूला क्या? एम गुना भी, अर्थात वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। समय के लिए क्या? टी। देखो एम, एम हुआ, एम देखो, एफ बराबर एम भी। वेग में परिवर्तन के दर को क्या त्वरण कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण। तो इसके जगह क्या ए लिख दिए, इसीलिए एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, सूत्र निकल गए, एफ बराबर एम ए। अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से, न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल के सूत्र प्राप्त हुए, बल के सूत्र प्राप्त हुए। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त हुए, और न्यूटन के दूसरे गति नियम से सूत्र प्राप्त हुए, एफ बराबर एम ए। ये वेग में परिवर्तन समझ रहे हैं ना? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। एम तो है, ये है, एम तो है ये। क्या इतने दूर तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए। और इसीलिए एफ बराबर एम ए, एफ बराबर, देखो जितना समय दीजिएगा, जितना समय कम उतना ही बल ज्यादा। यही है न्यूटन की गति के दूसरा नियम। क्या नियम? दूसरा। बढ़िया से देखना, कोई जो है ऐसे रस्सी को तोड़ने के लिए हम दिए,
तो कोई रस्सी को इसे लपेटा हाथ में दोनों तरफ और धीरे धीरे इसे बल लगा रहा है इसे, नहीं टूटा सर, अरे बाप रे, झनझना गया हाथ। तो टाइम क्या लगा दिया, ज्यादा समय न लगाया, तो बल क्या लगा है, कम लगा। बल क्या, कम। अब कोई को दिए तोड़ने के लिए दिए, तो वो एकदम लपेटा, हचक से तोड़ दिया, टूट गया सर। मतलब समय कम दिया तो बल ज्यादा। ये बात को समझिए, ये व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात समय कम तो बल, और समय ज्यादा तो बल। देखना, पूजा करे सब जाएगी तो नरियर फोड़ना रहता है, क्या फोड़ना, नरियर। तो नरियर फोड़ना रहता है तो कितने महिला जो है इसे करेंगे, बजरंग बली की जय, ले फूटवे नहीं किया, अर्थात समय क्या दे दी, तो बल क्या लगा, समय ज्यादा न दीजिए। अब यहाँ से कहें कि ऐसे नारियल ले ले हाथ में, तो देखो ना इतना प्रैक्टिकल हम किए हैं ना इस बार कि तुम भुला नहीं सकते चाह के, ठीक है। तो इसी नारियल फोड़े गए, और ऐसे कर, बजरंग बली की जय, क्यों नहीं फूटा, समय ज्यादा दे दिए, तो बल क्या लगा, कम लगा। कोई महिला एकदम तेज है, कोई महिला तेज है एकदम, बली या, क्योंकि समय क्या दी, तो चोट क्या लगा, फूट गया। समझ गए, यही है न्यूटन के गति के केमा नियम। बस 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 हो गए, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए सुनो बढ़िया से, कराटा जो सिखाता है, कराटा तो एकदम धड़क धड़क सिखाता है, ऐसे ऐसे कि किसी को मारे तो समय क्या लगे उसको, कम, पीटने में समय कम, लेकिन चोट लगेगा। हाँ, समझे कि नहीं समझे, ये बात समझ गए ना, क्लियर बात है ना। अर्थात चोट मतलब क्या, संवेग, और ई एफ बराबर एम ए ऐसे निकला, समझे ना। बल, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल, ठीक। हाँ, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, बलो बता दिए। बल भी किससे कहते, हो गया, तो अपना हेडिंग था यहाँ ला दिए, ठीक है। उसके बाद देखो, बल को हम एफ द्वारा डिनोट करते, किसके द्वारा, एफ द्वारा। और देखो संवेग मतलब क्या, एम भी। देखो संवेग किससे कहते हैं, मास गुना वेग को, तो अर्थात एम भी। देखो एम को छोड़ दिए, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। इसीलिए इसके जगह मतलब इतना दूर के जगह क्या लिख दिए हम, ए लिख दिए, और एम तो ये है, इसीलिए एफ बराबर एम ए। आइए पास, हम पूछे कि बल कब लगाओगे तुम, आइए पास की, बीए पास की, एमए पास में, बस एफ बराबर एम ए। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम है, क्लियर ना। बात समझे कि नहीं समझे, संवेग से समझे ना, मतलब अर्थात इसीलिए जब चोट कम लगे, इसीलिए देखना क्या करता है कि जो खिलाड़ी जो हैं, जब उसको कैच आएगा तो अपना हाथ पीछे की ओर खसकाता है, किधर की ओर, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि समय लगाएगा अधिक तो चोट लगेगा कम। अब तुमको कोई ढेला से मारे तो तुम ऐसे हाथ लोक करके थोड़ा पीछे का खींच लेना है, तो समय क्या लगा दिए, ज्यादा, तो चोट लगेगा। अब कोई है ऐसे खड़ा है, अब मार दिया, ढेला लग गया टन, क्या लगे, टन, तो समय लगे कम तो चोट लगे। नहीं समझे, ये न्यूटन के गति के दूसरा नियम है। अब बताइए, आज जो क्लास फिजिक्स के दिन नहीं आए हैं उनको ये सब पता चलेगा जी, कितना अच्छा क्लास है आज का, नहीं है। लग रहा था शुरू में कि सर बोरिंग लग रहा है, आते 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 क्या कर दिए, इंटरेस्टिंग कर देंगे। नहीं, कब इंटरेस्टिंग कर देना हमको पता है, मरले से मत करो, है ना। समय दिए कम तो चोट लगा होगा, ठीक है। हाँ, कोई बहुत लड़का बड़ा तेज होता है, उसको जैसे ही हम मारेंगे तो वो ऐसे ही मारेंगे, तो वो अपना हाथ जो है ऐसे जैसे मारे तो थोड़ा नीचे कर लेता है कि सर मारे तो तनी समय बढ़ा लेते हैं, वो वेग लगाए हैं तो हम इधर क्या बढ़ा देते हैं, समय, इसीलिए उसको चोट कम लगेगा। समझ गए, नहीं समझे, ये बात देखिए, या उसको जो है, यही बात है किसकी, न्यूटन के गति के दूसरा नियम।
हमको लगता है कि बात समझ गए। बल के एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल के सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ठीक। और ये सब बातों को हम लिखेंगे, ऐसे बात को लिखेंगे, है ना। तो रोको।